शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज शेयर करूँगी जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी कनीस फातिमा शेयर कर रही हैं बहावल नगर से। कनीस कहती है, मैं बहावल नगर की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 18-19 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी हुई तो बहावल नगर में जिस जगह पर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई, वहाँ पर हम लोगों को एक घर मिला। वो घर हम लोगों ने खुद ही रेंट पर लिया था। मेरी शादी के तकरीबन 10 दिन के बाद ही हम लोग बहावल नगर शिफ्ट हो गए। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो इस सिलसिले में उनका तबादला बहावल नगर हो गया। जब उनकी ट्रांसफ़र वहाँ पर हुई तो मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। जो घर उस वक्त हम लोगों ने रेंट पर लिया था, वो घर अभी कुछ अर्सा पहले ही बना था। अभी हम लोग दूसरे लोग थे जो उस घर में हम लोग शिफ्ट हो रहे थे। पहले वहाँ पर जिनका वो घर था वो लोग ही रहते थे। उस घर को जब हम लोगों ने देखा, घर छोटा था लेकिन अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ था। वहाँ पर उस घर में एक कमरा ऐसा था जो कच्चा मिट्टी का कमरा था। यानी देखने में ये लग रहा था कि जैसे इस घर को दोबारा से बनाया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन इस एक कमरे को कच्चा छोड़ दिया गया है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर हमें वो घर दिखा रहा था, उसने ये कहा कि आप लोगों की मर्ज़ी है, इस कमरे को इस्तेमाल करना है तो कर लें, नहीं तो बाकी घर आप लोगों के लिए इनफ है। हम लोगों ने कहा ठीक है। जिस जगह पर वो घर था वहाँ पर घर थे, लेकिन दूर दूर थे, बहुत पास नहीं थे। कोई नई सी भी जगह थी, वहाँ पर इतने ख़ास घर नहीं थे। सब्ज़ा ज़्यादा था, दरख्त और इस तरह के खेत खलियान टाइप जगह थी वो। हम लोगों ने वो घर ले लिया। उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। अभी सामान हम लोगों का वहाँ पर आया। उस घर की सेटिंग करते करते मुझे 1 हफ़्ता लग गया। उस 1 हफ़्ते में मेरी नंद भी मेरे पास थी, मेरी सास भी मेरे पास थी, तो पूरे घर की सेटिंग उन लोगों ने मुझे करवा दी। अब जो वो मिट्टी वाला कमरा था, उसका मैंने ये सोचा था कि मैं बाद में उसका सेटअप बनाऊंगी, अभी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ़्ते के बाद जो मेरी सास और नंद थी वो वापस चली गई फैसलाबाद, और मैं जो थी मैं बहावल नगर में ही थी उस घर में। आज मैंने वो जो मिट्टी वाला कमरा था, जैसे ही उस मिट्टी वाले कमरे को मैंने खोला, मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरह से डेकोरेट करूँगी जैसे एक विलेज कल्चर होता है, क्योंकि वो सारा कमरा ही मिट्टी का बना हुआ था। उसके फर्श भी मिट्टी के ही थे, मिट्टी की ही वो दीवार में एक खिड़की सी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर यहाँ पर मैं चारपाइयाँ रखूँगी। इसके अलावा जो लकड़ी की ही चेयर्स होती हैं वो मैं यहाँ पर रखूँगी। तो ये सारा ऐसे लगे जैसे गांव का कमरा है। वहाँ पर उस कमरे में कुछ भी नहीं था, बस कुछ जैसे सूखी भूखी झाड़ियाँ होती हैं एक कॉर्नर में रखी हुई थी, उनको भी मैंने बाहर निकाला। उस कमरे की मैंने सफाई शुरू कर दी। वो कमरा देखने में ज़रा काफ़ी पुराना लग रहा था। मे बी दूसरा घर नया बना था इसलिए वो ज़्यादा ही कुछ पुराना लग रहा था। लकड़ी का ही उसके ऊपर दरवाज़ा लगा हुआ था, और दरवाज़ा भी इसी स्टाइल में था जैसे गांव के दरवाजे होते हैं, वो जिनके बाहर एक कुंडी सी लगी होती है, लोहे की चेन होती है जिसको ऊपर लटकाते हैं, इस तरह का वो उसका दरवाज़ा था। मैंने उस कमरे की सफाई शुरू कर दी। अब जब मैंने उस कमरे की सफाई शुरू की, जिस जगह से मैंने वो झाड़ियाँ वगैरह उठाकर बाहर फेंकी थी, उस कोने में जब मैं गई तो वहाँ पर उस दीवार के कोने के अंदर से काले रंग का थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकला हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मिट्टी में कोई काले रंग का कपड़ा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कपड़ा यहाँ पर क्यों है। बड़ा वो अजीब सा कपड़ा लग रहा था। काफ़ी मतलब जैसे जैसे मैं उसको वो झाड़ू लगाती गई उसके ऊपर वो बाहर निकलने लग गया, दीवार से मिट्टी हटने लगी तो वो कपड़ा बाहर निकलने लग गया। मैंने सोचा मैं निकाल कर देखती हूँ कि ये कपड़ा मिट्टी में क्यों यहाँ पर दबा हुआ है, इसको भी बाहर निकाल देती हूँ।
वो उसको निकालते निकालते, मिट्टी हटाते हटाते मैं बाहर से नाइफ़ लेकर आई। उससे मैंने उस जगह की खुदाई शुरू की कि मैं इस कपड़े को बाहर निकालती हूँ। वो तो निकालते निकालते वहाँ से पूरा जो मिट्टी का एक फ़र्श था वो कोना तक मैंने वो खोद दिया। वो कपड़ा निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था, यहाँ तक कि जैसे आधा दुपट्टा कर ले इतना एक वो ब्लैक कपड़ा निकला। उसके बाद उसमें कुछ और भी चीज़ मुझे नज़र आ रही थी। जब मैंने निकाल कर देखा तो वो एक बहुत खौफनाक पुतला सा था, जैसे कोई जादुई पुतला टाइप होता है। उस पर बहुत डरावनी शक्ल बनी हुई थी। उसके पीछे बाकायदा जैसे धागे के बाल बने हुए थे, बहुत लंबी चोटी सी थी, लेकिन वो चेहरा बहुत डरावना था। आंखें जैसे सिली हुई हैं और खून लगा हुआ था उसके ऊपर। मैं इसको देख के डर गई, मैंने इसको नीचे फेंक दिया। मुझे बहुत खौफ आने लग गया। उसके नीचे भी कुछ था। मैंने वो भी निकाल कर देखा तो उसमें कुछ हड्डियाँ थी। हड्डियों के ऊपर जैसे कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं कुछ नंबर थे, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। मैं बहुत खौफज़दा हुई। मैंने वो सारा कुछ उठाया, उस काले रंग के कपड़े में बांधा और घर से सहन में आकर मैंने उसको बाहर फेंक दिया। जिस तरफ वो सारे दरख्त और झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी मैंने वहीं पर फेंक दिया। बाकी की जो मिट्टी थी मैंने उस जो खुदाई की थी वहाँ पर बंद कर दी। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा, मैंने उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। शाम जब हुई तो इशा के टाइम मेरे हस्बैंड अपने काम से वापस आए, खाना वगैरह उन्होंने खाया। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस तरह से सफाई के दौरान वहाँ से कुछ ऐसा ऐसा निकला है। उन्होंने ये कहा कि छोड़ो, जो रहते होंगे उनकी कोई चीज़ होगी, तुम्हें निकाल कर फेंकने की क्या ज़रूरत थी। मैंने ये कहा कि वो चीज़ अजीब थी, मुझे अजीब लगी तो मैंने बाहर फेंक दी। उन्होंने इस चीज़ पर इतना फोकस ही नहीं किया, ना इतना नोटिस इस चीज़ को किया। थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठे रहे। ठंड ज़्यादा होने लगी तो हम लोग कमरे में सोने के लिए चले गए। 12:30 का टाइम था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उस कमरे का जो दरवाज़ा है उसको कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया उसके बाहर वो लोहे की चेन लगी हुई थी, तो वो जब उसको थोड़ा सा हिलाते थे ना तो उसकी एक आवाज़ आती थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो वैसे ही कॉन्शियस हुई थी। वो जब ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो चेन बाकायदा उसके ऊपर से नीचे गिरी है। बिल्कुल आवाज़ आई और जैसे वो कमरा खुल गया है। मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड सोए हुए थे। मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर निकली, झांक कर देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैं उस कमरे से बाहर निकली जहाँ पर मैं सोई हुई थी, तो वो मिट्टी वाला जो कमरा था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि दरवाज़ा कैसे खुल गया है, जबकि उसके ऊपर जो उसको बंद करने वाली कुंडी थी वो बहुत सख्त थी, वो इतनी आसानी से खुलती नहीं थी। और ना ही बाहर सहन में कोई तेज़ आंधी या हवा चल रही थी। मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। मैं वहाँ पर उस कमरे में तो नहीं गई, मैंने थोड़ा सा झांक कर देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे के अंदर अंधेरे में कोई खड़ा है। मैंने बाकायदा वहाँ पर एक वजूद देखा कि मैं सही से उसको देख नहीं सकी। मैं डर के मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद बाहर से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे उस कमरे के दरवाजे को कोई बंद करता खोलता है। अजीब व गरीब सा एक माहौल बन गया घर में। मैं बहुत डर गई। सुबह जब मेरे हस्बैंड जागे, मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि बस अब मेरे सर पर वहम सवार हो गया जैसे, तो मुझे ये सब महसूस हो रहा है। उन्होंने मुझे ये कहा कि बस उस कमरे से दूर रहो, उस कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक ताला पकड़ा और उस कमरे को ताला लगा दिया। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो ठीक है, इस कमरे को ताला लग गया है। वो काम पर चले गए। मैं नाश्ते से फ्री होकर किचन में काम कर रही थी। एकदम से मुझे आवाज़ आई जैसे मुझे किसी ने आवाज़ दी हो, मेरा किसी ने नाम लिया हो, बाकायदा मुझे किसी ने बुलाया। किसी औरत की आवाज़ थी, मुझे आवाज़ें दे रही थी। मैं तो वहाँ पर ना किसी को जानती थी, ना पहचानती थी, ना मैं किसी के घर गई। मैंने किचन से ही आवाज़ सुनी कि मेरा नाम कोई पुकार रहा है। जैसे मैं किचन से थोड़ा सा बाहर निकली तो उस कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड से रब्ता कर सकती या उनको बुला सकती। अकेली मैं बिल्कुल वहाँ पर, और मुझे वो आवाज़ें दे रही थी। उस कमरे से कोई औरत आवाज़ें दे रही थी। मैंने क्या किया कि जिस तरफ उस कमरे की खिड़की थी, क्योंकि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ, जब मैं भागती हुई उस खिड़की की तरफ गई, क्योंकि कमरे पर तो ताला लगा हुआ था,
मैंने खिड़की में से देखने की कोशिश की तो मुझे उस कमरे में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसी कोने के पास कोई औरत बैठी है। बहुत लंबे बाल थे उसके, बहुत ज़्यादा काला जिस्म था, उसके हाथ नज़र आ रहे थे, बहुत भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने ख़ुद वो आवाज़ें सुनी। मैंने तो किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं फ़ौरन से अपना पर्स लिया, चादर ली और मैं बाहर निकल आई। और मैंने वहाँ से पूछा कि मुझे एक कॉल करनी है, यहाँ पर कोई पीसीओ है। मैं फ़ौरन पीसीओ पर गई। वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में कॉल की, अपने लॉज में भी कॉल की कि ये मसला मेरे साथ बन गया है, मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकती, मुझे तो वहाँ पर कोई आवाज़ें दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर रुकने वाली तो बात अब थी नहीं। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, मैं घर के बाहर ही खड़ी रही। वहाँ पर मुझे मोहल्ले की 1-2 औरतें भी मिली कि आप बाहर क्यों खड़ी हैं, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि इस तरह से इस घर में मेरे साथ ये मसला हो रहा है। वो औरतें जो थी मेरे पास खड़ी रहीं। उन लोगों को इस बारे में पता नहीं कुछ पता था या नहीं पता था। उन लोगों का ये कहना था हम लोग भी यहाँ पर नए आए हैं, लेकिन ये घर तकरीबन 5 साल से खाली पड़ा है। और सुनने में ये आया है कि यहाँ पर जिनका ये घर था उनकी किसी बेटी की डेथ हो गई थी, तो फिर वो लोग यहाँ से चले गए थे, नया उन लोगों ने घर बनाया था। मेरे हस्बैंड आ गए तो उनके साथ मैं जब कमरे में हम लोग घर में गए तो औरतें भी साथ थी। उन्होंने जैसे कमरे का दरवाज़ा खोला ताले के साथ, अंदर कोई भी नहीं था। वो मुझे देखने लगे भी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन उस कमरे की जो दीवार थी, मिट्टी की दीवार थी, उसके ऊपर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने वहाँ पर बाकायदा नेल्स मारकर दीवार को छीलने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा गहरे वहाँ पर पंजों के निशान लगे हुए थे। ये चीज़ देखकर वो भी समझ गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। महल्लेदारों ने यही मशवरा दिया कि आप लोग किसी साहिब इल्म को बुलाएं। हमने ये कहा कि हम तो इस शहर में नए हैं, हम तो अभी किसी को जानते तक नहीं हैं। फिर वो कोई महल्लेदार ही थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पास ही एक महल्ला है, तो वहाँ पर एक रहते हैं, एक आदमी हैं, वो ये जिन्नात वगैरह के अमलियात करते हैं। मेरे हस्बैंड उनके साथ उनके पास गए, उनको लेकर आए। जब वो आए, उन्होंने जैसे वो घर में दाखिल हुए तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर तो चुड़ैल का बसेरा है। उस कमरे में वो गए, उन्होंने ये कहा कि मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि इस तरह से वहाँ पर एक पुतला सा था, ये उसका हुलिया था, वहाँ पर हड्डियाँ भी थी। उनका ये कहना था कि इस घर के जो मालकान थे उनकी बेटी पर ये चुड़ैल फेंकी गई थी, उस चुड़ैल ने ही उस लड़की को मारा था। उसके बाद उन्होंने अमल करवा के उस चुड़ैल को इस पुतले में कैद किया था और वहाँ पर दफन कर दिया था। पूरा घर तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उस कमरे को उन्होंने इसीलिए नहीं छेड़ा कि वहाँ पर ये कैद थी इस पुतले में। जब आपने इसको निकाल कर बाहर फेंका तो वो आपको तंग करने लगी, क्योंकि वो इस घर पर मुकर्रर की गई थी। अब उन्होंने ये कहा कि मैं इसको कैद नहीं कर सकता, आप लोगों को जितनी जल्दी हो सकता है ये घर खाली कर देना होगा, वरना वो इस लड़की की भी जान ले लेगी। क्योंकि वो किसी के ऊपर जब फेंकी जाती है तो वो इंतकाम के तौर पर फिर और भी जो नौजवान लड़कियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे ही वो गए, हम लोगों ने जल्दी से अपना बैग तैयार किया, हम लोग वापस आए, अपने ससुराल में वापस आई, उनको सारी बात बताई। फिर 1-2 महीना जो मेरे हस्बैंड थे वो वहाँ पर एक अपने ऑफिस के पास ही उन्होंने एक रूम ले लिया था रेंट पे, वहाँ पर वो रहे, हॉस्टल टाइप ही कोई जगह थी। फिर 2 माह के बाद उनको एक और घर मिला, हम लोग वहाँ पर गए। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, मुझे डरावने ख्वाब आते थे। फिर मैंने अपना इलाज करवाया, दम वगैरह करवाए, तब मैं जाकर ठीक हुई। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज भी मुझे वो घर और वो कमरा और वो सब कुछ याद है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत भयानक मंजर था उस घर का, वो उस दोपहर का। बहुत शुक्रिया करीस फातिमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मैं साहिवाल के एक लड़के अयान की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। वो बताता है कि हम लोगों ने एक जगह पर घर लिया, नई सोसाइटी थी, उसके आसपास भी काफ़ी नई जगह बनी हुई थी। तो गर्मियों के मौसम में मैं अक्सर टहलने के लिए घर से बाहर निकल जाया करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं चलता चलता अपनी सोसाइटी से बाहर निकला तो एक फुटपाथ बना हुआ था, मैं उस पर चलने लग गया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप बनी हुई थी, मुझे गर्मी लग रही थी और शाम का मौसम था। मैंने वहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम ऑर्डर की। उसने ये कहा कि 10-15 मिनट लग जाएंगे, रश बहुत है। तो मैंने उसे ये कहा कि चलो ठीक है, मैं भी ले लेता हूँ। वहाँ पर रश देखकर मुझे वैसी गर्मी और घुटन महसूस हो रही थी। मैं चलता चलता थोड़ा आगे निकल गया कि इस तरफ देखता हूँ ये कौन सी जगह है।
तो वहाँ पर मैंने एक जगह देखी, एक बिल्कुल जैसे फुटपाथ टाइप जगह थी और उसकी दोनों सराउंडिंग में बहुत खुले खुले बड़े बड़े मैदान थे। बड़ी मुझे वो जगह अजीब सी लगी कि ये कैसी जगह बनी हुई है, यहाँ पर सड़क तो है नहीं, फुटपाथ है और साइडों पर ये खाली मैदान है, शायद अभी ये लोग यहाँ पर काम करेंगे। वहाँ पर मुझे एक कॉर्नर में एक दो बेंच नज़र आए, मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया। मुझे नहीं पता कहाँ से एकदम से एक बुर्कापोश औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझे आकर ये कहती है कि ये फ़लाँ फ़लाँ जगह का एड्रेस है, मुझे इस जगह पर जाना है, तो आप मुझे बता दें ये कहाँ का है। जैसे मैंने वो एड्रेस देखा, मैंने उससे ये कहा कि बस इससे थोड़ा सा आप पीछे की तरफ जाएंगी तो ये मोहल्ला है, वहाँ पर आपको जाना है। वो मुझे ये कहने लगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद करें, मैं पहले ही रास्ता भटक चुकी हूँ, शाम होने वाली है, तो आप मुझे वहाँ पर पहुँचा दें। मैंने इससे कहा कि चलें ठीक है। मैं आगे आगे चलने लगे क्योंकि मुझे उस मोहल्ले का, उस इलाके का पता था। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही है, यानी कुछ आहिस्ता आहिस्ता से बोल रही है। मैंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वो मोहल्ले का कॉर्नर शुरू हुआ उससे पहले कुछ दरख्त और इस तरह की जगह आती थी। मैंने सोरा से मुखातिब होकर ये कहा कि आप इस मोहल्ले में दाखिल हो जाएं तो आगे आपको वो घर मिल जाएगा। मैंने उसको फिर आवाज़ दी, पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई औरत नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतने बड़े बड़े वहाँ पर मैदान थे, उस फुटपाथ पर ही हम लोग चलते हुए आ रहे थे, वो औरत कहाँ पर गई। मैं बहुत डर गया। मुझे मेरी सिक्स सेंस ने ये कहा कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं भागता भागता आइसक्रीम पार्लर पर आया, मुझे सांस चढ़ा हुआ था। आइसक्रीम ली तो वो लड़के कहते कि आपको क्या हुआ है, आप अभी ऑर्डर देकर गए, अब आप इतने क्यों परेशान और ऐसे हुए में। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर किसी दौर में कुछ सरकारी फ्लैट्स होते थे, तो वो सारे फ्लैट्स कुछ गिर गए, कुछ उन्होंने गिरा दिए। वो जो मलबा था सारा उठा कर इस जगह को लोगों ने सारे क्लियर कर दिया। तो वो जो फ्लैट जो गिरे थे उनके नीचे बहुत से लोग दबकर उनकी मौत हो गई थी। बहुत से लोगों की मौत हुई थी, बहुत से फ्लैट गिरे थे क्योंकि बहुत कदीम और पुरानी बिल्डिंग्स थी। तो फिर जब उनको निकालने के लिए सारी इस जगह को क्लियर किया गया तो उनकी डेड बॉडीज़ निकली। उसके बाद से लेकर अब तक ये जगह आज सेफ ज़दा है। अक्सर यहाँ पर लोगों को ऐसे बुर्कापोश औरतें नज़र आती हैं, वो बुलाती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। मैं तो फिर बहुत डर गया। मैंने आइसक्रीम ली, मैं फ़ौरन से अपने सोसाइटी में वापस आया। उसके बाद मैं कभी भी उस साइट पर नहीं गया। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जिस तरह ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर भी मुलाकात होगी, उसको भी विज़िट किया करें। वहाँ पर भी मैं हॉरर स्टोरीज़ ऑन एयर करती हूँ। अंटिल मुझे कोई अच्छा नावल ना मिल जाए तब तक तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरीज़ ही दूँगी। नीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।